हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंधविश्वास का सच इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस चौहान। आज हम देखते हैं कि तिरुपति बालाजी में मन्नत के नाम पर जो बाल दान दिए जाते हैं, मुंडन किया जाता है, उन बालों का क्या होता है, उन बालों का व्यापार किस प्रकार से होता है और बाल दान देने से हमें क्या लाभ मिलता है, उन बालों का व्यापार किस प्रकार से होता है, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में जो बालों को दान करने की परंपरा है, उस परंपरा का नाम है तल नीला दान। बहुत से श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद में अपने बाल दान करते हैं। अब इतने सारे जो बाल है वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसको वो क्या करते हैं, ये भी प्रश्न आपके मन में आया होगा। मेरे भी मन में ये प्रश्न आया था। उन बालों को वहाँ का जो ट्रस्ट है इकट्ठा करता है, उनकी छटनी करता है, वर्गीकरण करता है, गुणवत्ता के आधार पर लंबे बाल अलग, छोटे बाल अलग उनको रखा जाता है और उसके बाद में ये नीलामी की प्रक्रिया होती है। उस नीलामी में जो लोग ज़्यादा बोली लगाते हैं ऑक्शन में, उनको वो बाल दिए जाते हैं। वो उन बालों को ले जाकर उसके ऊपर प्रसंस्करण करते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं और बालों से विग बनाते हैं, मानवी विग। आपने देखा होगा कि जिनको सिर पर बाल कम होते हैं, बाल झड़ जाते हैं, उस वक्त वो लोग विग लगाते हैं। हुबहू विग लगाने के बाद में हमें अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को सुंदर दिखने का अधिकार है दोस्तों। लेकिन ये जो बाल देने की परंपरा है, ये जो मन्नत की परंपरा है, ये क्या है? इसके पीछे जो लोग बाल देते हैं वो कहते हैं कि हमने हमारे मोह का त्याग किया, सुंदरता का त्याग किया। सही बात है, क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छा दिखने का अधिकार है। महिलाएं भी वहाँ पर अपने बालों का दान करती है। लंबे लंबे घने यदि बाल रहेंगे महिलाओं के तो उनको तो उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं वो बाल। लेकिन वो महिलाएं अपने मन्नत के नाम पे उन बालों को वहाँ पर दान कर देती है। इसमें सचमुच में त्याग है, उनकी आस्था है। किसी भी व्यक्ति के आस्था पर चोट करना, उनका अपमान करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। लेकिन जो परंपराएं हमें शोषण के तरफ ले जाती है, जो परंपराएं हमें पीछे खींचती है, आर्थिक शोषण करती है, उन परंपराओं पर हमने विचार करना चाहिए। बाल दान करने वाले अनेक श्रद्धालुओं का यह कहना है कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी है, इसलिए हम बाल दान करते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न भी है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि वहाँ पर बाल देने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद 1 लाख में से 2-4 हज़ार लोगों का काम हो जाता है। इनको लगता है कि हमने बाल दान दिए और उसके बाद में हमारा काम हुआ। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई, उसके पीछे का कारण यह होता है दोस्तों कि स्वयं के प्रयास से, स्वयं के मेहनत से, परिश्रम से हमारा काम होता है। लेकिन हम जहां हमने बाल दान किए हैं और उसका क्रेडिट उनको दे देते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमारे बाल दान करने से हमारा लाभ होगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि
वहाँ बाल दान करने से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, हमें नौकरी मिल गई और गंभीर बीमारी ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कारण उसके पीछे नहीं है। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि इतने सारे बालों का वो क्या करते हैं, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करते हैं। इन सभी बालों को इकट्ठा किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, छटनी की जाती है, ये नीलामी से उसे बेच दिया जाता है। ये वहाँ की व्यवस्था है। हम फिल्मों में या विज्ञापनों में देखते हैं कि आपके लंबे बालों का राज क्या है। ऐसे विज्ञापन आप सभी ने देखे हैं। जिसके लंबे बाल रहते हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अब ये जो बाल है, इनकी कीमत क्या होती है? इन बालों को अलग अलग विभाजित करने के बाद में जो काले बाल है, लंबे बाल है, उसकी छटनी की जाती है, अलग अलग श्रेणियों में उसे बांटा जाता है। उसके बाद में ये नीलामी की जाती है। विग बनने के पहले, हेयर एक्सटेंशन बनने के पहले ये जो सभी बाल है, ये उस उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। अगला सवाल यह है कि ये जो बाल इकट्ठा होते हैं उनकी कीमत किस प्रकार से तय की जाती है। टीटीडी नाम की उनकी जो संस्था है, इन बालों को इकट्ठा करती है साइज के हिसाब से, और इनकी जो टीम है उनकी कीमत तय करती है नीलामी में। जैसे यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 2018 में जब बालों की नीलामी की गई थी, वहाँ पर जो 31 इंच से ज़्यादा लंबे बाल थे, 1 किलो का मूल्य 22,494 बताया गया था। और जिन बालों की लंबाई 31 इंच से कम होती है उनके दाम कम रहते हैं। जैसे उस वक्त 2018 में 5 इंच लंबे जो बाल थे उनकी कीमत काफ़ी कम थी, 36 रुपया किलो के हिसाब से। बालों की कीमत लंबाई और गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती है, ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। बालों को बेचकर नीलामी के द्वारा उस टीटीडी को, उस संस्था को करोड़ों रुपया प्राप्त होता है। बालों को बेचने के बाद में उन बालों से मानवीय विग बनाए जाते हैं, एक्सटेंशन बनाए जाते हैं और अन्य हेयर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो अलग अलग जगह पर काम में आते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि दाढ़ी मूछे, अलग अलग लंबे बाल, किसी के छोटे बाल रहते हैं, ये हेयर प्रोडक्ट है। किसी महिला के यदि बाल छोटे हैं तो उसे लंबा बनाया जाता है, उसमें एक्सटेंशन लगाया जाता है बालों का, वो ओरिजिनल दिखाई देते हैं। और जिन लोगों के बाल कम है या नहीं है उनको भी विग लगाया जाता है और इनकी कीमत भी काफ़ी होती है। ये हमने देखा है। इस दुनिया में सुंदर रहने का अधिकार हम सभी को है। प्रश्न ये है कि बालों से जो पैसा मिलता है उसका उपयोग मंदिर व्यवस्थापन के लिए करते हैं वहाँ के लोग, और कुछ प्रशासनिक कार्यों के लिए करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए भी किया जाता है। ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह कहना है, यह सजेशन है दोस्तों कि उन पैसों का उपयोग स्कूलों के लिए, समाज के गरीब लोगों के लिए, किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यदि किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं। जो लोग अपने बाल अर्पित करते हैं मन्नत के नाम से, वो उनकी निजी आस्था हो सकती है। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि भाई बाल जो हमने धर्म के नाम पर अर्पण किए हैं उसके बाद में उन बालों का क्या होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि धार्मिक श्रद्धा से, आस्था के नाम पर हम जिन बालों का त्याग करते हैं, बाल देते हैं, उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। सही बात है, दोनों मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
तो वहाँ पर भी तिरुपति में जो बाल दिए जाते हैं ये आस्था के नाम पर ही दिए जाते हैं, मन्नत के नाम पे दिए जाते हैं। इस पे किसी की रोक नहीं है। इनके आस्था का अपमान कोई नहीं करेगा। लेकिन वैज्ञानिक सत्यता यह है दोस्तों, कोई ये दावा करता है कि आपने बाल दान दे दिए इसलिए आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, आपके बच्चों का विवाह हो जाएगा, आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी, गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जिन जिन लोगों ने बाल दान किए हैं वहाँ पे, ऐसा यदि कोई दावा करता है तो उनको प्रश्न पूछना चाहिए कि सचमुच में कितने लोगों ने बालों का दान किया था और किसे किसे नौकरी मिली, और उनका सबूत भी मांगना चाहिए। लेकिन सबूत नहीं मिलता है। कुछ लोगों को लगेगा कि इतने सारे बाल इकट्ठा किए जाते हैं और उसकी नीलामी की जाती है, बहुत पैसा मिलता है, तो उसका ब्यौरा क्या है, उसकी जानकारी क्या है? तो 2015 और 2018 में जो बाल वहाँ पर इकट्ठा हुए थे उसकी नीलामी की थी। उसकी कीमत इस प्रकार से थी। 2015 में लगभग 26,000 किलो मानव बाल इकट्ठा हुए थे। उनकी कीमत बताई गई है ई नीलामी के द्वारा 13 करोड़ 85 लाख रुपया। और 2018 में एक नीलामी की गई थी, लगभग वहाँ 10 करोड़ 48 लाख रुपया मिला था बालों की कीमत। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा बाल यदि रहेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलता है, कम बाल यदि रहेंगे तो कम पैसा मिलता है। ये बालों का व्यापार इस प्रकार से चलता है। सिर्फ बाल दान कर दिए और उन लोगों ने उसको तुरंत बेच दिया, ऐसा नहीं है। उसकी प्रोसीजर है, वो अभी मैंने आपको बता दिया है। बालों के नाम पर एक अंधविश्वास, एक अफवाह इस प्रकार की भी है कि एक बाल करोड़ों रुपए में बिकता है। नहीं बिकता, ये गलत है, क्योंकि साइज के हिसाब से ये बालों को बेचा जाता है, किलो के हिसाब से। एक बाल नहीं बिकता है और सभी बाल एक ही कीमत में नहीं बिकते हैं। बालों की गुणवत्ता देखी जाती है, उसकी लंबाई देखी जाती है, उसकी श्रेणी देखी जाती है और बाज़ार का मूल्य देखा जाता है। इन सभी बातों को देखने के बाद ही उसकी कीमत तय की जाती है। एक दिलचस्प सवाल यह है कि जिन लोगों ने बाल अर्पण किए हैं वो यदि कहते होंगे कि हमने बाल धार्मिक कारणों से वहाँ पे दिए थे, वो उनका व्यापार क्यों कर रहे हैं? और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने यदि भगवान को बाल दान दिए तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों बातों को लेकर चर्चा हो सकती है। धार्मिक व्यवस्था ये बात अलग है। क्या बाल दान करने से हमें नौकरी मिल सकती है, हमारी बीमारी समाप्त हो सकती है, हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है? सभी प्रकार की ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार से अंधविश्वास है। इस पर भी हमने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई कहते हैं कि आप यदि वहाँ पर बाल दान करोगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बच्चों को नौकरी मिलेंगी, बीमारी समाप्त हो जाएगी, तो ये दावा सच नहीं है। ये दावा झूठ साबित कर सकते हैं हम। और जिन जिन लोगों की मनोकामना पूरी हुई है उसके पीछे कारण ये रहता है कि हमने मेहनत की है, हमारा व्यवहार अच्छा है, हमने कठिन परिश्रम किया है, हमारी ये परिस्थितियाँ थी, ईमानदारी से काम किया है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। सिर्फ बाल दान करने से मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, यह भी हमने ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। धर्म के नाम पर आस्था रखना, बाल दान करना, क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। इन लोगों का हमने सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो लोग षड्यंत्रकारी लोग, पाखंडी लोग, ठग लोग दावा करते हैं
कि बाल दान करने से 100% सफलता मिलेगी, आपके बच्चे परीक्षा में पास हो सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के दावा करते हैं ये लोग। इन दावों में कोई दम नहीं रहता है। उनको प्रश्न पूछना चाहिए, उनको सबूत मांगने चाहिए। बेलपत्र चढ़ा और पानी डालो, उससे आपके लड़के ने बच्चे ने पढ़ाई नहीं की होगी तो भी पास हो जाएगा, ऐसा दावा करने वाले लोग हैं कुछ। लेकिन एक बाबा ने ऐसा कहा था तो उसका बच्चा 8वीं फेल हो गया। अब कहाँ गया उसका दावा। इसलिए हमने ऐसे फालतू दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संत कबीर ने कहा था कि भजन करो, पूजन करो, कीर्तन करो भरपूर, जब तक मन में शांति नहीं है मुक्ति बहुत ही दूर। आया था किस काम से सोया चादर तान, सूरत संभाल लेगा पीले अपने आप पहचान। हमारे अंदर बहुत कुछ करने की शक्ति है, कैलिबर है, एनर्जी है, ऊर्जा है। उसका उपयोग हमने जी जान से, कड़ी मेहनत से करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन किसी बाबा ने बता दिया, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने बता दिया कि वहाँ पर पैसा दान कीजिए, बाल दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, ये दान कीजिए और आप घर जाइए, बैठे रहिए, आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अंधविश्वास का सच, इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सच बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैंने किसी भी व्यक्ति के आस्था पर चोट नहीं पहुँचाई है। यहाँ पर मैंने यही कहा है कि जो अवास्तविक दावा करते हैं और वो 100% यह कहते हैं कि आप इन चीज़ों का दान करोगे तो आपका 100% फायदा होगा, उनका हम भंडाफोड़ करते हैं। किसी ईश्वर या भगवान या धर्म का विरोध नहीं करते हैं हम। लेकिन जो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर लोगों को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका विरोध तो करना ही चाहिए भाई, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। ये दावा गलत है। अपने आस्था के अनुसार हमने काम करना चाहिए। जहाँ हमारे मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है, वहाँ जाना चाहिए, वो काम करना चाहिए। लेकिन इंसान ये भूल जाता है, पैसे के पीछे दौड़ते रहता है रात और दिन, उसी में बिजी रहता है, उसे नींद नहीं आती है, वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। जीने के लिए क्या है इतने सारे संपत्ति की, पैसे की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? नहीं। हम किस लिए जी रहे हैं? किसी ने यदि पूछा कि हम किस लिए जी रहे हैं तो कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता है। जो जो जवाब देते हैं उनका स्वागत करना चाहिए। हम इसलिए जीते हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, बस। जहाँ हमें आनंद मिलता है उसके लिए हम जी रहे हैं। न मोक्ष है, न स्वर्ग है, न नरक है, न जन्नत है, न कुछ है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। इस ज़मीन पर, इस धरती पर ही रहना है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह हमें भी देखने की आवश्यकता है। गंगा में, गोदावरी में, शिप्रा में या कहीं पर भी जाकर नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। महान लोगों ने कहा है कि मलमल धोए शरीर को, मन का न धोए मैल, नाये गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। अर्थात जो लोग रात और दिन बुरे काम करते हैं और वो यदि कहते हैं कि हम गंगा में जाकर के नहा के आ गए, हमारे सारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं हो सकता है। पाप तो आपके मन में है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
शरीर के ऊपर का मल निकल सकता है, लेकिन मन के अंदर का कैसे निकलेगा? मन के अंदर का तब निकलेगा जब हम सभी के साथ मानवता से पेश आएंगे, सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे, सच बोलेंगे, ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तब हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। बस यही इसके पीछे का सच है दोस्तों। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको जो सच लगता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक नमस्कार।